नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत इस वक्त पल पल बदल रही है और जिस प्रकार से गठबंधनों में टकराव हो रहे हैं, गठबंधन के आपसी घटक अब एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में है। और महागठबंधन की अगर बात कर ले तो इसमें तो कांग्रेस ने गजब की तेजी दिखाई है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के रिश्ते कैसे बिगड़ रहे हैं, इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजद से नज़दीकी रिश्ते वाले प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने कैसे हटा दिया। अब कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, आपको मालूम है कि कन्हैया भी यात्रा निकाल रहे हैं। भले ही कन्हैया और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ अनबन ना हुई हो, लेकिन हाँ, इतना सबको मालूम है कि कन्हैया बिहार में अगर कांग्रेस के खेमे में आकर एक्टिव भूमिका में रहते हैं तो ये तेजस्वी और लालू परिवार को तो पसंद नहीं ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी तक ना नए प्रदेश अध्यक्ष और ना ही जो नए प्रभारी बने हैं कांग्रेस के, उन्होंने लालू दरबार में हाजिरी लगाई है। ऐसे में क्या माना जाए कि गठबंधन टूट गया। और देखिए, अभी अभी एक और बिहार चुनाव से पहले एक और चुनाव होने वाला है जिसमें साफ ये ऐलान कर दिया गया है कि महागठबंधन तो टूट गया है, मतलब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के रिश्ते खत्म हो गए हैं। देखिए क्या कुछ है मामला। मनीष जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस बार हम पटना विश्वविद्यालय का चुनाव एनएसयूआई और जाप एकजुट होकर लड़ने जा रहे हैं और मैं ये पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि हम पटना विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हम सभी पांचों के पांचों पदों पर जीतने जा रहे हैं और यह चुनाव सिर्फ पटना विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं है, यह बिहार में बदलाव का चुनाव है जिसे हम एकजुट होकर जीतने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे साथी रोशन कुमार जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाप, मनीष जी, पूर्व पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मनीष रवि कुमार जी जाप से, और नीतीश जी और अन्य सभी जाप के साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस लड़ाई में उनका स्वागत करता हूं और एनएसयूआई परिवार, पूरा परिवार उनका आभारी है और इस सत्य की लड़ाई में हम उनका स्वागत करते हैं और हम ऐतिहासिक जीत पटना विश्वविद्यालय में दर्ज करने जा रहे हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जल्द ही आप सभी के बीच में होगा, पर मैं अभी आपको बता दूं कि किसी भी विश्वविद्यालय की प्राथमिकताएं जो है प्रवेश परीक्षा और परिणाम है और उन्हीं से जुड़ा हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। और समय के साथ बदलते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होना चाहिए, उसी को लेकर हमारा छात्र संघ का पैनल अपना मैनिफेस्टो लेकर छात्रों के बीच। टक्कर किसके साथ देखते हैं आप कैंपस? अभी मुझे तो कोई टक्कर नहीं लगती, हम तो 5 की 5 सीट पे जीतने जा रहे हैं, भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान क्या आपके एनएसयूआई, कांग्रेस या फिर जाप के बड़े नेता भी जाएंगे विश्वविद्यालय में? अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, हमारे सांसद पप्पू यादव जी ने तो खुले तौर से पत्रकारों के बीच में ये बात कहा है कि एनएसयूआई का प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी है। और बेशक मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल क्लियर कि हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी भी इस लड़ाई में हमारे साथ। कन्हैया भी आएंगे कैंपस में प्रचार के लिए? अभी इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, पर अगर इस तरह की कोई जानकारी होगी तो मैं जल्दी आपके बीच में दूंगा। लगभग कॉलेजों में कुछ जगह हम लोग निर्दलीय विजयी भी हुए हैं, विमेंस कॉलेज वगैरह में, और हम लोग लगभग जगह पे जब पर्ची निकलेगी, बैलेट नंबर हम लोग का जारी होगा, तो बहुत जगह हम लोग लगभग कॉलेजों में समझिए कि संयुक्त हम लोग पूरी तरह से उम्मीदवार उतार चुके हैं। काउंसिल हम लोगों का पूरा है। कहीं एक आध कॉलेज में हम लोग समझिए कि कुछ जगह से रह गए होंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में चुनाव का निर्णय हुआ। रमजान का दिन है, इसलिए बहुत सारे जो हमारे लोग थे वो उम्मीदवार नहीं बन पाए। इसके कारण भी हम लोग थोड़ा सा, लेकिन हम लोग का लगभग कॉलेज में काउंसलर उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त है। देखिए, हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की थी, हम लोगों ने आवेदन भी दिया, लेकिन विश्वविद्यालय जो आरएसएस के कदम पे चल रही है, भाजपा के एजेंडे पे चल रही है,
इस एजेंडे के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय अभी भी भाजपा आरएसएस के एजेंडे के साथ खड़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के उन तमाम छात्रों से अपील किया है कि जिन्होंने आपकी भागीदारी कम की है, आप बड़े स्तर से अपनी भागीदारी निभाइए और आरएसएस भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दीजिए छात्र संघ चुनाव में एनएसवाई को जितवाकर। 36 साल के बाद 2012 में छात्र संघ चुनाव हुए थे पटना विश्वविद्यालय में। उसके बाद फिर अंतराल बढ़ता चला गया और इस बार फिर जो एक लंबे समय के बाद चुनाव किया जा रहा है। आप छात्र संघ के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या आपने कभी इस मुद्दे को उठाया कि नियमित रूप से होनी चाहिए? नहीं, देखिए, लिंग दो कहती है कि हर साल चुनाव हो, लेकिन सरकार और राजभवन के आपसी तालमेल न बैठने के कारण कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में देर होती है। लेकिन आप पूर्व भी देखे होंगे पटना विश्वविद्यालय में कि लोग कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर। तो हम लोगों का साफ शुरू से ये एजेंडा रहा है कि छात्र संघ चुनाव जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दर्शाती है, विश्वविद्यालय में छात्रों को एक मजबूत लीडरशिप देती है, उनकी आवाज और मांग उठाने के लिए एक मजबूत लीडर देती है, उसका चयन हर साल पटना विश्वविद्यालय में हो, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को बचाते हुए हम लोग इस चुनाव को पूरा करवाएं और आने वाले साल में भी हम लोग चुनाव करवाएं। इसके लिए भी हम लोग सशक्त रूप से तैयार रहते हैं। निश्चित सवाल यह भी है कि छात्र संघ चुनाव में आप लोग छात्र राजद अलग लड़ रही है, वामपंथी संगठन अलग लड़ रहे हैं, आप लोग अलग लड़ रहे हैं स्वाई। तो पहले ही मतलब जो बिहार का चुनाव होने वाला है उससे पहले ही गठबंधन टूट गया, अलग अलग हो गया। देखिए, गठबंधन टूटा नहीं है और इस पे विशेष तौर पे हम लोग अब बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये छात्रों का चुनाव है और छात्रों की चुनाव में आप लोग पार्टी विशेष पे पटना विश्वविद्यालय की चुनाव नहीं होती है। सबका अपना छात्र विंग है, कोई पार्टी का यहाँ सिंबल ऐड नहीं रहता है कि आप कोई सिंबल लेके आ रहे हैं। ये स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से पटना विश्वविद्यालय में हर बार चुनाव हुआ है और फिर बाद में विधानसभा में लोग मिलकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जदयू और भाजपा भी अलग अलग चुनाव लड़ती है पटना विश्वविद्यालय में, जिसका एबीवीपी अंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक साथ लड़ या अकेले लड़। हम लोग को छात्रों के बीच में मैसेज देना है कि हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और हमारे नेता राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी और पप्पू यादव जी तो लगातार छात्रों के बीच हैं। तो इसीलिए हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पूरी मजबूती से एनएसवाई को जितवाने के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे। रोहित राणा जी, शेखर जी हैं जो पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुके हैं एनएसवाई से पिछली बार। राष्ट्रीय संयोजक एनएसवाई खालिद जमशेद जी हैं जो दरभंगा हाउस से भी काउंसलर रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक ये भी हैं। और जीशान रजा जी हैं। और भी हमारे पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व की जो हमारी पार्टी थी जो पटना विश्वविद्यालय में सब पूरी तरह से सक्रिय थी, रोशन शर्मा जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो जाप के पूर्व छात्र के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं संगठन के, पूर्व के संगठन के रवि जी। हमारे साथ नीतीश सिंह जी हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम आप प्रेस के माध्यम से बिहार के कोने कोने में बैठे सामाजिक न्याय के लोग, लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित हम लोग पटना विश्वविद्यालय और बिहार में करें। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे नेता आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी भी, पूर्व के झारखंड का चुनाव हो या दिल्ली की चुनाव हो या कोई मामला हो, लगातार हम लोग आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में पटना विश्वविद्यालय का चुनाव भी आया है। इस चुनाव में हम लोगों ने तय किया है कि पटना विश्वविद्यालय में एनएसवाई के जो भी उम्मीदवार हैं, पांचों पैनल और जितने भी काउंसलर हैं, उन सभी का समर्थन करने के लिए हम लोग आज ये संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाए हैं। हमारे नेता आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी का साफ निर्देश है कि बिहार के कोने कोने में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो छात्र परिषद के वर्कर हैं, हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, साफ हमारे नेता का निर्देश है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और बेहतर पटना विश्वविद्यालय बनाने की जो मुहिम एनएसवाई ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने छेड़ी है, उस मुहिम के साथ
हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी और तमाम छात्र परिषद के साथी मजबूती से खड़े हैं। मैं भी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। इस नाते हम तमाम पटना विश्वविद्यालय के जो परिवार हैं वो एनएसवाई के कैंडिडेट को पूर्ण समर्थन हम लोग देते हैं। 5 सीट पे एनएसवाई के पैनल की जीत होगी। हम लोग 5 सीट पे पूरी मजबूती से बिहार को और पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का उस एजेंडे पे हम लोग पूरी मजबूती से उनका सामना करेंगे। और हमारा जो एजेंडा है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारा जो एजेंडा है बेहतर पटना विश्वविद्यालय बनाना, उस एजेंडे के साथ हम लोग इस पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में उतरे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम जो साथी बिहार के कोने कोने में हैं, इस एनएसवाई जो हमारे संगठन चुनाव लड़ रहा है उसके साथ मजबूती से कदम मिलाकर हमारे साथ लड़े। हम चाहेंगे कि हमारे 5 पैनल के जो उम्मीदवार हैं, मनोरंजन राजा जी हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के एनएसवाई के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ महासचिव के उम्मीदवार हैं रोहन जी, संयुक्त सचिव के महासचिव के उम्मीदवार है। हमारे जो भी पैनल हैं, हम चाहेंगे एनएसवाई के पीछे खड़े हो जाए और हम तमाम साथी जो है इनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। हम चाहेंगे कि अपनी बातों को रोहित राणा जी भी रखें, एनएसवाई की बातों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव चल रहा है। इसी के संदर्भ में ये ज्वाइंट प्रेस वार्ता रखी गई है। एनएसवाई और आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी के जो पूर्व की पार्टी थी उनके साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ एनएसवाई के जो साथी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे पप्पू यादव की पुरानी पार्टी यानी जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के नेता मनीष यादव और तमाम जो जन अधिकार पार्टी के लोग थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पप्पू यादव की पुरानी पार्टी जो अब कांग्रेस में सम्मिलित हो गई है, उसने पूरी तरह से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई यानी कांग्रेस के जो छात्र संगठन है उसको सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ऐसे में जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट गया, क्योंकि छात्र राजद चुनाव अलग लड़ रही है, वामपंथी संगठन चुनाव अलग लड़ रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ये छात्रों का हितों का मामला है, छात्र वाले मुद्दे पर हम अलग अलग हैं, लेकिन जब मेन पार्टी की बात आएगी, मेन चुनाव का बात आएगा तो वहाँ हमारा गठबंधन है। लेकिन देखिए सुगबुगाहट तो तेज हो गई है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही अगर पटना विश्वविद्यालय चुनाव जो इतना बड़ा छात्र संघ चुनाव होता है जिसमें पूरे बिहार की नज़र होती है, उसमें अगर ये महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके छात्र संगठन अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो गठबंधन टूटने की सुगबुगाहट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816